नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च में क्या होता है। रिसर्च में जो साइंटिफिक मेथड है या वैज्ञानिक पद्धति है वो क्या कहलाती है। मैथड, साइंटिफिक मेथड की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन that are rooted in objective reality and that aim to develop general knowledge about natural phenomena। वैज्ञानिक तरीकों को नियंत्रित करना व्यवस्थित जांच के रूप में परिभाषित किया गया। जो साइंटिफिक मेथड है वो जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है कि कैसे काम करना है, व्यवस्थित जांच के रूप में परिभाषित किया गया। जो उद्देश्य वास्तविकता में निहित होते हैं, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सामान्य ज्ञान विकसित करना है। The scientific method is the process of objectively establishing fact through testing and experimentation. The basic process involves making an observation, forming a hypothesis, making a prediction, conducting an experiment, and finally analyzing the result. जो साइंटिफिक मेथड है वो प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे फैक्ट को एस्टैब्लिश करने का एक प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया जाता है या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जो बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, भविष्यवाणियां करनी पड़ती है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम एनालिसिस करके किसी रिजल्ट पे आते हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। Scientific method consist of system observation, measurement, experiment, and the formulation of question or hypothesis. The scientific method has been the gold standard for investigating the natural world. It is how scientists correctly arrive at new knowledge and update their previous knowledge. साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक कंसिस्ट है ऑब्जर्वेशन करने का, मेजरमेंट का, एक्सपेरिमेंट का या फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन के लिए, हाइपोथेसिस के लिए। ये क्या करता है, वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, साइंटिफिक मेथड जो होता है प्राकृतिक दुनिया की जांच करने के लिए स्वर्ण मानक रही है। इसमें ये है कि वैज्ञानिक सही ढंग से नए ज्ञान पर कैसे पहुंचते हैं और पिछले ज्ञान को कैसे अपग्रेड करते हैं। हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हम अपनी न्यू नॉलेज को कैसे या न्यू नॉलेज के थ्रू प्रीवियस नॉलेज को कैसे अपडेट करते हैं, ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज एट्रीब्यूट टू चार्ल्स डार्विन। वैज्ञानिक पद्धति का श्रेय चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। In integrated the most important aspect of deductive and inductive method, ये निगमनात्मक और प्रेरक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत करता है। They are orderly systematic process। ये ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो वो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सिस्टमैटिक और ऑर्डर से होती हैं। साइंटिफिक अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक बाहरी कारकों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं वो प्रत्यक्ष जांच के अधीन नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ता है। देयर फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस। उसके निष्कर्ष जो होते हैं वो एम्पेरिकल एविडेंस पर आधारित होते हैं। Finding of scientific method can be generalized, which means that they can be used in a situation other than the one under study. Finding scientific method जो होता है उससे जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब तमाम तरीके होते हैं जिसके द्वारा उनका सामान्यीकृत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है उनका उपयोग अध्ययन के तहत एक के अलावा अन्य स्थितियों में किया जा सकता है। मतलब उनका उपयोग कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी अध्ययन में किया जा सकता है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड आर बेस्ड ऑन एजम्पशन और हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड है वो एजम्पशंस और हाइपोथेसिस पर बेस है, मतलब जो परिकल्पना होता है या जो मान्यता होती है उस पर आधारित होता है।
दे आर बेसिकली कंडक्ट टू डेवलप और टेस्ट हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक तरीके मान्यताओं या परिकल्पना पर आधारित होते हैं। अब पर्पस क्या है साइंटिफिक मेथड का, हम वो देखते हैं। पर्पस, द बेसिक पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड आर, सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन, हमें किसी चीज का विवरण देना होता है जिसमें साइंटिफिक मेथड की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लोरेशन, हम किसी चीज के लिए सर्च करते हैं या रिसर्च करते हैं तो उसके लिए भी साइंटिफिक एक तरीका होता है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर हम योजना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस के बाद हम एक फाइंडिंग पर पहुंच पाते हैं। एक्सप्लेनेशन, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम उन चीजों को वेरीफाई भी करते हैं कि ये हमने किया, ये हमने डिजाइन लगाई, हमने ऐसा किया तो ऐसा निकल के आया है, हम उस चीज को एक्सप्लेन भी करते हैं। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी भी करते हैं कि अगर हम रिसर्च करेंगे इसकी वजह से ये नॉलेज अपग्रेड होगी, ऐसा होगा, ये सारी चीजें हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल, चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, हम कोई भी रिलेशनशिप के फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, संबंधों की पहचान कर सकते हैं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, मतलब कोई नुस्खा अपना सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम, अब स्टेप देखते हैं। स्टेप क्या है? प्रॉब्लम, क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे मन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, समस्या आती है या कोई क्वेश्चन होते हैं जिसे हम हल करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो डेवलप अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन और प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, हम क्या करते हैं कोई एक समस्या लेते हैं जिसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हल करते हैं। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च है। मेक ऑब्जर्वेशन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, हम क्या करते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन की टॉपिक लेते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें ऑब्जर्वेशन करना होता है और उसमें उस पर रिसर्च करना होता है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। फॉर्मुलेशन अ हाइपोथेसिस, हम उसके बाद क्या करते हैं हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट अ पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम और क्वेश्चन, परिकल्पना समस्या या प्रश्न के संभावित उत्तर की भविष्यवाणी करता है। जैसे ये होता है हाइपोथेसिस में हम एक अनुमान लगाते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो ये निकल के आ सकता है, तो ये होता है हाइपोथेसिस। तो जब भी इसमें हाइपोथेसिस जरूर बनाते हैं कि हम ये रिसर्च करेंगे तो ये चीजें हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है इफ सॉयल टेम्परेचर राइज देन प्लांट ग्रोथ विल इंक्रीज, यदि मिट्टी का तापमान बढ़ता है तो पौधे की वृद्धि में वृद्धि होगी। हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर तापमान इंक्रीज होगा या बढ़ेगा तो पौधा बढ़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है अनुमान लगाने की वो हाइपोथेसिस कहलाती है। Experiment, develop and experiment, follow a procedure, include a detailed material list, the outcome must be measurable। एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें विकास और प्रयोग एक प्रक्रिया का पालन करती है और प्रक्रिया पालन करने के पश्चात एक विस्तृत सामग्री सूची शामिल करती है और उसको मेजरमेंट करती है। Collect and analyze result modify the the procedure if need, confirm the result by retesting, include table graph and photographs। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर रिजल्ट को डेटा एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट को निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक प्रोसीजर मॉडिफाई करते हैं और उसमें जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसकी सूची बनाते हैं और उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। कंक्लूजन, जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन क्या वो देखते हैं। इंक्लूड अ कंक्लूजन स्टेटमेंट दैट आस्पेक्ट और रिजेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर स्टडी एंड पॉसिबल इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने जो स्टेटमेंट तैयार किया हाइपोथेसिस के लिए वो देखते हैं कि एक्सेप्ट हुई है कि रिजेक्ट हुई है। अगर रिजेक्ट होती है तो हमें फिर से सारी प्रोसेस अपनानी पड़ती है, तो इसलिए हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर स्टडी एंड पॉसिबल इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर, हम उसके बाद क्या करते हैं आगे के अध्ययन और प्रक्रिया में संभावित सुधार के लिए सिफारिशें कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन द रिजल्ट। अब उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट प्रेजेंट और पब्लिश एक्सपेक्ट क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज्म फ्रॉम द रीडर्स एंड द ऑडियंस। सबसे पहले जब रिजल्ट आ जाता है तो हम परिणाम रिजल्ट प्रस्तुत या प्रकाशित करते हैं, पहले उसे पब्लिश करते हैं, पाठकों और दर्शकों से अपेक्षित प्रश्न और आलोचना का भी वो रखते हैं कि उसमें से लोगों को लग सकता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो वो अपनी डेफिनेशन खुद दे सकते हैं। स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसमें कुछ स्टेप और है तो वो भी हम देखेंगे। है वही चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा है कि इसमें इंक्लूड कर दूं, तो वो चीज हम देखते हैं कि क्या है। पहला सेलेक्टिंग द टॉपिक, मुझे लगता है अगर जिसको उसमें नहीं समझ में आया तो इस स्लाइड में जरूर समझ में आएगा। सेलेक्टिंग द टॉपिक, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी ऑब्जेक्टिव अध्ययन की जो स्टडी होती है उसको डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी और अदर रिलेटेड स्टडीज। हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कुछ रिसर्च किया है कि नहीं, अगर किया है तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं। उसने कब किया था, उसकी रिसर्च क्वेश्चन क्या था या उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन क्या था, सॉरी उसके बाद उसकी फाइंडिंग क्या निकली है। इन सब चीजों के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट वेरिएबल टू बी स्टडीड, और इसमें अध्ययन की जाने वाली जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या वेरिएबल होते हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। स्टैटिंग हाइपोथेसिस अबाउट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन और फिनोमिना टू बी स्टडीड, अध्ययन के लिए अपेक्षित अवलोकनीय घटनाओं के बारे में परिकल्पना बताते हैं कि जैसे हमने कोई जैसा इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कि हम अनुमान लगाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये रिजल्ट आ सकता है, मतलब मेकअप प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो वैसे ही है, जब हम इसमें ऑब्जर्वेशन या फिनोमिना के अध्ययन के आधार पर हम ये घटना के बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। Determining the ethical implication of the proposed study, प्रस्तावित अध्ययन के नैतिक निहितार्थ का निर्धारण, इथिकल इम्प्लीकेशन भी अपनाते हैं। जैसे इथिक्स होता है कि अगर हम किसी से डेटा ले रहे हैं तो अगर वो नहीं चाहता तो मुझसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। किसी से अगर हमने क्वेश्चनर ले लिया या फिर कोई चीज ले ली तो हम वैसे नहीं ले सकते, उसे परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये हमारे मोरालिटी है, ये उसके भी इथिक्स हैं कि वो बिना पूछे बिना परमिशन के नहीं दे सकता, तो वो चीजें हमें अपनानी पड़ती हैं। डिस्क्राइबिंग द रिसर्च डिजाइन मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, हम सबसे पहले रिसर्च डिजाइन को डिस्क्राइब करते हैं कि हम ये रिसर्च डिजाइन लगाएंगे, हमारे रिसर्च के लिए ये अप्रोप्रिएट है, और उसी मेथड से हम क्या करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं। डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन एंड सैंपल, अब पहले हम क्या करते हैं, सैंपल अध्ययन और जनसंख्या के आधार पर सैंपलिंग लेते हैं और उसको परिभाषित करते हैं। सैंपलिंग होती है जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरा चावल बनाया, अब हमें पूरे चावल का पता लगाना है तो हम पूरा चावल तोड़ के तो नहीं देख सकते, तो हमने उसमें से एक ऐसा वो ले लिया जो पूरे चावल को रिप्रेजेंट करता है या पूरी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सैंपलिंग होती है जैसे हमें किसी एरिया का कुछ जानना है या सर्वे करना है, डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें से 2-4 आंकड़े ले लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि ये अगर हम ये करेंगे तो कैसा होगा, तो वो कहलाता है सैंपलिंग। फिर हम सैंपलिंग तैयार करते हैं। प्लानिंग द डेटा एनालिसिस डिस्कशन, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस की प्लानिंग करते हैं और डिस्कशन की योजना बनाते हैं कि कैसे डिस्कशन करेंगे। जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आया या जो भी हमने उसके टूल्स बनाए हैं वो उस पर इफेक्टिव हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, उस आधार पर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं और उसकी योजना बनाते हैं। डिस्कशन की योजना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सब्जेक्ट, जो भी हमारा एक टॉपिक या सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं
और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग। जो डेटा हमने पहले जो हमने प्लानिंग की थी कि इस आधार पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और ये निकल के आ सकता है, उसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि जो डेटा हमने लिया है वो हमारे क्वेश्चनायर या हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, रिसर्च क्वेश्चन है, उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, और उसी आधार पर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं या व्याख्या करते हैं डेटा की। कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, अध्ययन की खोज का संचार। फिर हम क्या करते हैं, उसको पब्लिश करवाते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होता है, और उसे पब्लिश कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपके कन्फ्यूज़न क्या है। जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे दूर कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।